कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमारा फर्ज और हमारे मन की शांति दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। भगवत गीता में अर्जुन भी, आप जानते हैं, एक ऐसे ही धर्म संकट से गुजर रहे थे। तो चलिए आज उनकी इस दुविधा को और श्री कृष्ण के दिए मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ आपका कर्तव्य है जो आपको एक रास्ते पर चलने को कह रहा है, और दूसरी तरफ आपके दिल का सुकून है जो किसी और रास्ते पर है। तो आप क्या चुनेंगे? यही वो सवाल है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को परेशान कर रहा था, और सच कहूं तो कभी न कभी हम सबको करता है। अर्जुन का मन तो जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ था उनका योद्धा धर्म जो कह रहा था कि युद्ध करो, और दूसरी तरफ थी मन की शांति की इच्छा जो उन्हें अपने ही लोगों पर हथियार उठाने से रोक रही थी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी दुविधा थी। अब इस पूरी दुविधा को समझने की चाबी एक शब्द में छिपी है, स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब है आपका अपना नियत कर्तव्य, आपकी स्वाभाविक जिम्मेदारी। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का स्वधर्म था कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ें। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर का धर्म है मरीज को बचाना और एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना। और देखिए, यहीं से श्री कृष्ण अपना तर्क देना शुरू करते हैं। वो अर्जुन को समझाते हैं कि भाई, अगर तुम अपने कर्तव्य से, अपने स्वधर्म से मुंह मोड़ोगे तो ना सिर्फ अपनी कीर्ति खो दोगे, बल्कि अपने धर्म से हटने का पाप भी तुम्हें लगेगा। लेकिन कर्तव्य से भागने के परिणाम हो क्या सकते हैं? ये कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है। इसके असर बहुत गहरे और बहुत दूर तक जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और बड़ा परिणाम होगा अपयश। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी। इतिहास तुम्हें हमेशा एक ऐसे योद्धा के रूप में याद रखेगा जो डर कर मैदान से भाग गया था। ये एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिटता। और इस बात पर जरा खास ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा होता है। एक पल रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। सम्मान खोने का दर्द जीवन खोने के दर्द से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए, जिन महान योद्धाओं के बीच अर्जुन का इतना मान सम्मान था, वो उनके बारे में क्या सोचेंगे? वो यही मानेंगे कि अर्जुन करुणा की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से युद्ध से पीछे हटा है। और ऐसा होते ही वो उनकी नजरों में एकदम छोटे हो जाएंगे। और शत्रु, अरे वो तो इस मौके की ताक में ही बैठे होंगे। वो अर्जुन की शक्ति का मजाक उड़ाएंगे, ऐसी बातें कहेंगे जो सुनने लायक भी नहीं होंगी। सोचिए, इससे ज्यादा तकलीफ दे और क्या हो सकता है कि आपके दुश्मन आपकी वीरता पर हंसें। तो इन सभी परिणामों को सामने रखने के बाद श्री कृष्ण अपना सबसे शक्तिशाली तर्क देते हैं। एक ऐसा तर्क जो पूरे के पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देता है और अर्जुन के सारे संदेह मिटा देता है। अब इस तर्क की खूबसूरती देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करने में हार तो है ही नहीं। अगर युद्ध में मारे गए तो वीर गति पाकर स्वर्ग जाओगे, और अगर जीत गए तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे। यानी दोनों ही हाल में जीत तुम्हारी ही है। कर्तव्य के रास्ते पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। और इस मजबूत तर्क के साथ वो अर्जुन को उनकी दुविधा से बाहर निकाल लाते हैं। वो कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, अपने सारे शक मिटाकर युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। ये एक पुकार है अपने धर्म पर अडिग रहने की। और अंत में ये सवाल हम सब के लिए है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वधर्म का पालन करने का, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।